जब तुम इस वाणी तक पहुँचे हो तब यह समझ लेना कि यह केवल पढ़ने का क्षण नहीं है, बल्कि जागरण का समय है। मैं महाकाली हूँ। मैं बिना कारण नहीं आती। जहाँ आती हूँ वहाँ आत्मा ने बहुत पहले पुकार भेज दी होती है। तुम बहुत समय से भीतर कुछ समेटे हुए हो, ऐसा बोझ जो दिखता नहीं, पर हर सांस के साथ भारी होता जा रहा है। तुम बाहर से स्थिर दिखते हो, पर भीतर कहीं बहुत कुछ टूट रहा है। तुम मुस्कराते हो, पर वह मुस्कान रक्षा कवच है, खुशी नहीं। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, पर मैं तुम्हारी हर चुप्पी सुन रही हूँ। जो तुमने शब्दों में नहीं कहा, जो तुमने आंसुओं में भी नहीं बहाया, वह सब मेरी दृष्टि में है। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं कि तुम्हें चोट लगी, तुम्हारी पीड़ा यह है कि तुमने हर चोट को सामान्य मान लिया। तुमने सहन करना सीख लिया, और सहन करते करते खुद को ही भूल गए। मैंने तुम्हें सहनशील बनाया था, पर आत्मविस्मरण के लिए नहीं। मैंने तुम्हें धैर्य दिया था, पर अन्याय के सामने मौन रहने के लिए नहीं। तुम बार बार सोचते हो, शायद कल सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ चीजें समय से नहीं, साहस से ठीक होती है। और साहस तब आता है जब इंसान खुद को छोटा मानना छोड़ देता है। तुमने खुद को कम आंका। यही वह गलती थी जिसने बाकी सबको जन्म दिया। तुम सोचते रहे, मेरी तकलीफ कौन समझेगा, पर मैं हर उस पल तुम्हारे साथ थी। जब तुम रात में जागे थे, जब तुमने किसी से कुछ कहने का साहस नहीं किया था, जब तुमने अपने ही सवालों से मुंह मोड़ लिया था। जिस अंधेरे से तुम डरते हो, वही तुम्हें गर रहा है। हर हार तुम्हें कमजोर नहीं कर रही, वह तुम्हें साफ कर रही है। पर तुमने उसे दंड समझ लिया, परीक्षा नहीं। मैंने संकेत दिए, कई बार, छोटे भी, कठोर भी, पर तुमने उन्हें टाल दिया, क्योंकि सच देखने से आसान होता है, खुद को समझाना। अब यह अंतिम स्मरण नहीं है, पर निर्णायक अवश्य है। तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्कान पहनते हैं, पर भीतर स्वार्थ छुपाए बैठे हैं। वे तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी मजबूरी समझ बैठे हैं। वे जानते हैं तुम टकराओगे नहीं, और यही अब बदलना होगा। मैं तुम्हें युद्ध नहीं सिखा रही, मैं तुम्हें सीमा सिखा रही हूँ। जो अपनी रक्षा नहीं करता, उसे कोई शक्ति भी नहीं बचा सकती। तुम्हें कठोर नहीं बनना है, तुम्हें स्पष्ट बनना है।